चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां है। कदम से कदम मिल चले, आप हैं साथ में जब चले। है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। उम्मीदों के पंख लगाकर भरना है परवाज, नए जोश से नए सफर का करना है आगाज। मंजिल मिल ही जाएगी, मिल जाएगा आकाश, हमसे बोल रहा है अपने उड़ने का अंदाज। यही है नई सोच, नया विश्वास। नई सोच नया विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित वाधवा। आज से हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करेंगे दोस्तों, जहां पर हम एक ऐसी संस्था के बारे में जानेंगे जो पिछले 8 दशकों से मूल्यनिष्ठ समाज और विश्व परिवर्तन हेतु कार्यरत है। 80 सालों का समय कम नहीं होता। कब इस संस्था की शुरुआत हुई, आज ये संस्था किस मुकाम पर पहुंची है, आइए इस संस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं कुछ झलकियों के माध्यम से। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्मानीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मावत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन
संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका के रूप में राजयोगिनी दादी जानकी जी संस्था की संभाल कर रही हैं तथा राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में उनकी सहयोगी हैं। आध्यात्मिक जगत के ये तीनों ही श्रेष्ठ सितारे इस यज्ञ को निर्विघ्न चला रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मिट्टी रौंदे जाने पर ही घड़े का रूप लेती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। लोहा जोर से पीटे जाने पर ही आकार लेता है। जब भी हम किसी नेक राह पर चलते हैं तो उसमें कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि हर किसी को महानता के शिखर पर पहुंचने से पहले यही रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। आज जब यह संस्था एक विशाल वटवृक्ष के रूप में दिखाई दे रही है, इस संस्था ने भी न जाने कितनी आंधियों, कितने तूफानों का सामना किया है। जी हां, यही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज जब इस संस्था ने संपूर्ण विश्व में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, तब भी कुछ लोगों के मन में संस्था के प्रति कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। और इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ इस सफर में होंगी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय शीलू बहन। आइए दीदी, नमस्कार, बैठिए प्लीज। दीदी जी, इस नए और अनोखे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन मौजूद हैं, जिन्होंने आध्यात्म के पथ पर चलकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और अपना संपूर्ण जीवन ही मानवता को समर्पित किया है। आइए दीदी जी के जीवन के बारे में झलकियों के माध्यम से जानते हैं कि वे इस मुकाम पर कैसे पहुंची। 1936 में संस्था की स्थापना से लेकर अब तक परमपिता परमात्मा ने अपनी ज्ञान की धारा अनेक विश्व कल्याणी एवं तपस्विनी ज्ञान गंगाओं के द्वारा जग तक पहुंचाई है। ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी भी इन्हीं में से वह ज्ञान गंगा हैं जिन्हें परमात्मा स्वयं हर की पौड़ी कहते हैं। आबू पर्वत स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में समर्पित शीलू दीदी प्रमुख राजयोग शिक्षिका हैं। शीलू बहन का जन्म 1948 में मुंबई में हुआ। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई और लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आप राजयोग का भी अभ्यास करती रहीं। आपको संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की साकार पालना लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सन 1969 में बंबई विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप मानवता की ईश्वरीय सेवा अर्थ
इस संस्था में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। सन 1970 से 1974 तक आपने बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद तथा मुंबई में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया। सन 1974 से 1976 तक मॉरिशस सहित कुछ अफ्रीकी देशों में आपने ईश्वरीय सेवा कर अनेक राजयोग सेवा केंद्रों की स्थापना की। 1976 से आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मेलनों में आपने आध्यात्म का प्रकाश फैलाया है। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 70 से अधिक देशों में यात्राएं की हैं, जहां आपके स्नेहपूर्ण मधुरवाणी से ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लोगों ने उठाया है। विभिन्न शिविरों के माध्यम से सकारात्मक सोचने की कला, तनाव मुक्त जीवन तथा राजयोग द्वारा मूल्यों का विकास आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। आपकी राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री तथा कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचनों की ऑडियो तथा वीडियो कैसेट सीडी भी उपलब्ध हैं। आपके प्रवचन रेडियो, जी टीवी, सोनी टीवी, पीस ऑफ माइंड टीवी, आस्था, जागरण तथा संस्कार चैनलों पर प्रसारित होते रहते हैं। वास्तव में संस्था को टीवी चैनलों के द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करने का श्रेय भी शीलू दीदी के नाम है। कुशाग्र बुद्धि की धनी शीलू बहन एक अत्यंत ही लोकप्रिय अनुवादक हैं। आप हिंदी से इंग्लिश का सटीक अनुवाद चुटकियों में करती हैं। मुख्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में आए लाखों लोगों को परमात्म ज्ञान की शक्तिशाली अनुभूतियों से आपने उनका जीवन संवारा है। जीवन की वास्तविक श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आप सबको प्रेरित करती हैं। जीवन दायिनी बन आपने अपने अथक सेवाओं के द्वारा स्वयं परमात्मा द्वारा दिए हुए हर की पौड़ी नाम को सार्थक किया है। दीदी जी, आपके जीवन के बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर बचपन आमतौर पर खेलकूद और मस्ती का होता है। ऐसा क्या आपने बचपन में महसूस किया कि बचपन से ही भौतिकता की राह छोड़ करके आपने आध्यात्मिकता की राह चुनी? मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक थी और बचपन से ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी। रामायण की बातें, गीता की बातें, कई महान व्यक्तियों की बातें, तो जिसके कारण मेरा बचपन से ही जैसे मन आध्यात्मिक हो चुका था जी। और मैं लगभग 10 साल की थी जब मेरी माताजी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ 1958 में जी। और उस समय पिताश्री ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए हुए थे, तो मेरी माँ मुझे बाबा से मिलाने ले गई। और जैसे मैंने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, मुझे लगा कि ये मेरे सच्चे पिता हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए मुझे पिता की याद नहीं है। तो जब ब्रह्मा बाबा को देखा 1958 या 59 होगा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सच्चे पिता हैं। और बाबा ने मुझे कहा भी, आओ बच्ची आओ, और बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। तो मुझे लगा मेरे सच्चे पिता मुझे मिल गए। और फिर जो मैंने ज्ञान सुना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ये सब जानती हूँ। और कई कहते थे कि आपका कुछ पूर्व जन्म का संबंध है, पूर्व जन्म से आप इस जन्म में आई हो और वो ज्ञान आपको इतना जल्दी छोटी आयु में समझ में आ गया। इसलिए मेरा बचपन भी आध्यात्मिक था, तो इस लाइन में आना मुझे मुश्किल नहीं लगा। जी जी। विशेष करके जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मैं धार्मिक किताबें और महान आत्माओं की किताबें बहुत पढ़ती थी। कभी फ्री पीरियड्स में मैं कहीं और नहीं जाती थी। मेरा फ्रेंड सर्कल भी उन्हीं लड़कियों का था
जो इन बातों में विश्वास रखती थी और उनमें रुचि थी। जी। तो इसलिए मेरा बचपन, मेरा संग, ये सब अच्छा ही मिला मुझे बचपन से, और ये संस्था से जुड़ गई तो दोनों जीवन अनुभव किया, वो पढ़ाई का भी और साथ साथ ये आध्यात्मिक भी। जी। तो इसलिए मैं पढ़ती रही और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद समर्पित हो गए। जी दीदी, आपका अनुभव सुनकर के बहुत अच्छा लगा। जहाँ एक और हमें बड़े ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी विचार मिले, वहीं हमें ये भी विश्वास है कि आपके अनुभव द्वारा हमारे सभी दर्शकों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का जवाब भी ज़रूर मिलेगा। पर सबसे पहले दीदी, मेरा ही एक प्रश्न है कि क्यों हम इस संस्था को विश्वविद्यालय कहते हैं? इस संस्था को विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विश्व की आत्माओं के लिए विद्यालय है। ये ऐसा विद्यालय है जहाँ हर एक आ सकता है, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, प्रांत, देश, किसी भी सभ्यता का हो, बैकग्राउंड का हो, वो इस संस्था में आ सकता है और ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय रखा गया है, क्योंकि विश्व की आत्माओं के लिए ये विद्यालय है। जी। तो इसलिए विश्वविद्यालय, वैसे और विद्यालय होते हैं वो विश्वविद्यालय भी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी कई हदें होती है, उनमें कई लिमिटेशंस हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय में हर एक को निमंत्रण है, हर एक आ सकता है, क्योंकि अपने जीवन को बनाने की बात है, ये अपने आप को पहचानने की बात है, ईश्वर को पहचानने की बात है, अच्छे कर्मों को समझने की बात है। इसलिए ये हर एक के लिए आवश्यक है। मानव जीवन जीने की ही कला हमें इस विश्वविद्यालय द्वारा सीखने को मिलती है, इसलिए सबके लिए है। तो किसी किस्म की पढ़ाई होती है दीदी इस विश्वविद्यालय में? पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। जिस आध्यात्मिक पढ़ाई में हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि आज इंसान यही चाहता है, खुद को जाने, ईश्वर को जाने। इसमें कोई धर्म की हद नहीं है, हर एक चाहता है, हर धर्म वाले चाहते हैं। इसलिए ये संस्था भी आध्यात्मिक है और विश्व की आत्माओं के लिए है। ओके। तो दीदी, इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी संस्था में ब्रह्मा कुमारी नाम आता है। एक और आप कहते हैं कि विश्व की सभी आत्माओं के लिए है, दूसरी ओर इस संस्था के नाम में आता है ब्रह्मा कुमारी। तो क्या केवल यहाँ पर बहनें या कुमारियाँ ही आ सकती हैं या सभी आ सकते हैं? जी नहीं, ब्रह्मा कुमारियाँ इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ बहनों को आगे रखा गया है। वैसे भी कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। इसलिए परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे किया है और वे आगे रह कर के, अग्रणीय रूप में रह कर के सारे विश्व को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी स्त्री का सम्मान तो भारत में है ही, और नारी शक्ति का भी गायन है, इसलिए देवियों को भी नारी शक्ति के रूप में माना जाता है। तो इस हिसाब से परमात्मा ने भी बहनों को आगे रखा है। जब बहनें आगे आएंगी तब ये संसार परिवर्तित होकर के फिर से श्रेष्ठ बन जाएगा। और नारी को आगे रखने से, एक माँ को आगे रखने से, जैसे बच्चे सब उस माँ को फॉलो करेंगे, यही मंतव्य के आधार से ब्रह्मा कुमारी है। बाकी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, उनके तो सब बच्चे हैं, तो ब्रह्मा कुमार भी है, ब्रह्मा कुमारियाँ भी है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसलिए कहा क्योंकि बहनों को आगे रखा है। आगे रखने से मतलब कैसे हम समझ सकते आगे हैं? रखने का मतलब है कि जो शिक्षिकाएं हैं वो अधिकतर बहनें हैं। जो हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं, उन सेवा केंद्रों का संचालन बहनों के द्वारा होता है। इसलिए बहनों को इस हिसाब से आगे रखा गया है। बाकी भाई भी आते हैं, बहनें भी आती है, बहुत परिवार के परिवार आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन संचालन बहनों के द्वारा होता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी नाम रखा है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची। तो अब वही फिर से समय आ गया है जब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से एक नई सतयुगी सृष्टि की रचना कर रहे हैं।
जिसमें बहनों माताओं को आगे किया है और इसके आधार से विश्व की आत्माओं को ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निमित्त बनाया है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा तो सर्व आत्माओं के परम पिता है। हाँ जी। ये तो नहीं है कि एक धर्म के हैं दूसरे के नहीं हैं, सभी आत्माएं, सब धर्मों की आत्माएं उस परमात्मा को याद करती है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचा, जिसमें बहनों को आगे रखा है। जी दीदी, पर एक बात और है दीदी, कई लोग जब इस संस्था का नाम लेते हैं तो प्रजापिता की जगह प्रजापति कह देते हैं या फिर वो ब्रह्मा कुमारी की जगह ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं, तो ये चल जाता है या फिर ये अलग अलग है? जी नहीं, ये पढ़ने में थोड़ी भूल हो जाती है। वास्तव में प्रजापिता, क्योंकि ये संसार जैसे प्रजा है, सभी प्रजा है इंसान, और उस प्रजा का पिता जी। आदि पिता जी। वैसे भी ब्रह्मा को रचयिता माना गया है, तो वो आदि पिता होने के नाते प्रजापिता है। ओके। और परमात्मा तो परम पिता है। हाँ वो जी। सर्व आत्माओं का पिता है जी। और सर्व मनुष्यों का पिता है प्रजापिता। जी। इसलिए ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं और सारी प्रजा का पिता मानते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, पर ब्रह्म वास्तव में हम आत्माओं का घर है। उस घर के तो कोई कुमारी कुमार नहीं होते, मनुष्य के ही होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जो साधारण रूप में है, उनके हम अलौकिक बच्चे बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार नहीं। जी दीदी। और फिर उसके बाद जैसे कई तो ब्रह्म कुमारी कह देते, तो प्रजापति भी कह देते, तो पति की बात नहीं है, पिता की बात है। पिता प्रजापिता और ब्रह्मा कुमारी। जी 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 दीदी, आपके होने से काफ़ी स्पष्टता आ रही है। और दोस्तों, हमें ये पता भी चल रहा है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी शाखाएं पूरे विश्व में हैं। दीदी जी, कुछ और जिज्ञासाएं हैं, कुछ और प्रश्न हैं हमारे दर्शकों के, आइए उनसे मुखातिब हो लेते हैं। नमस्कार शीलू बहन जी, मैं सुशांत ठाकुरिया हूँ, आसाम तिनसुकिया शहर से। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मा कुमारी जी एक नया धर्म है? अगर ये धर्म है तो इसका धर्म गुरु कौन है? ऐसा भी कई लोगों की ऐसी जिज्ञासा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में हम इस संस्था को कोई नया धर्म नहीं कहेंगे, पर ये आध्यात्मिक संस्था है और मनुष्य गुरु की बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि परमात्मा ही एक सतगुरु है और वही सतगुरु सतपिता है, सत शिक्षक है, सतगुरु है। सब संबंध हमारे उस परमात्मा के साथ हैं और उनको ही हमें याद करना है। आज जो हम दुनिया में धर्मों की बातें सुनते हैं तो कई बार लगता है कि ये धर्म एक कट्टर पंथ का एक रूप ले रहे हैं। वास्तव में धर्म का तो बड़ा सुंदर अर्थ होता है। धर्म माना धारणा, जीवन में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। लेकिन आज क्योंकि ये भौतिकता में हम जाते जा रहे हैं, इसीलिए हम हदों में आकर के कह रहे हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये फलाने धर्म का है। पर आध्यात्मिक इन धर्मों से ऊपर हमें ले जाती है, क्योंकि आध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन। जी। तो आत्मा का अध्ययन अर्थात सभी आत्माएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, है तो सभी आत्माएं। और सब आत्मा एक परम पिता परमात्मा की संतान है। सभी धर्म पिताओं ने भी उस एक परमात्मा को ही याद किया, इसलिए उसको ही पहचानना, उनसे ही आत्मा का संबंध जो आज टूट चुका है वो फिर से जोड़ने का काम अध्यात्म करता है। जी। इसलिए आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन, ये आध्यात्मिकता सिखाती है। जी। और ये एक ऐसी सुंदर कड़ी है जिसके आधार से सब धर्मों में फिर समन्वय हो जाएगा। जी जी जी। क्योंकि एक पिता की हम सब संतान हैं। जब हम कहते हैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई,
तो भाई भाई किस हिसाब से कहते हैं? भाई भाई माना एक पिता के बच्चे। हाँ जी। भले धर्म पिताएं अलग अलग हैं, लेकिन परम पिता सबका एक है। हाँ जी। इसलिए अध्यात्म सब धर्मों को जोड़ता है, या कहेंगे कि देह के धर्मों से हमें ऊपर ले जाता है, और परमात्मा का आदेश हमें मिलता है कि इन सब देह के धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो। तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, ये परमात्मा के महावाक्य हैं, और वही हमें आध्यात्म सिखाता है। जी। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्थान है, और भारत में भी तो देखिए आध्यात्म को ही, रूहानियत को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। दीदी जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, उन्हें शांत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने संस्था के इतिहास और परिचय के बारे में जाना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ नए प्रश्न और नई जिज्ञासाओं के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naissoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।